हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर सचिन आज मैथ्स फोर्थ में थर्ड यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन और मैनी मोर। तो आइए देखते हैं इन टॉपिक्स को और ध्यान से देखिए और कैलकुलेटर का भरपूर यूज करिए, क्योंकि कैलकुलेटर चलाना इस पेपर में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैलकुलेटर चलाएंगे ध्यान से तो पेपर बहुत आसान। देखिए, सबसे पहला टॉपिक कोरिलेशन है। हम कोरिलेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन क्या है? देखिए, व्हेन एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इंक्रीज और डिक्रीज इन अनदर वेरिएबल, यानी कि जब हम किसी एक वेरिएबल में इंक्रीज करते हैं और उसका रिजल्ट दूसरे वेरिएबल पे आता है, या तो वो इंक्रीज होता है या कि वो डिक्रीज हो जाता है। तो जो एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं वो कहलाते हैं कि ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, क्योंकि दो नंबर में कभी कभी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि एग्जाम्पल है कि अगर एक वेरिएबल एक्स को आप टाइम ले लीजिए और दूसरा वेरिएबल वाई जो है वो एज है, किसी भी पर्सन की एज, व्यक्ति की एज। ठीक है, तो वो एक्स वेरिएबल टाइम हो गया और एज जो है वो अनदर वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो टाइम जैसे जैसे पास पास करेगा, एज भी बढ़ती जाएगी किसी भी व्यक्ति की, पर्सन की। ठीक है, तो क्या है, दोनों वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं। उसी तरह से टाइम एंड नॉलेज, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे नॉलेज भी बढ़ती जाएगी। ठीक, उसी तरह से ये फॉर्मूला है कोरिलेशन का, सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। वेयर हमें ये ध्यान रखना है कि एक्स माइनस एक्स बार या वाई माइनस वाई बार जो होता है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होता है। ठीक है, इसको भी न्यूमेरिकल से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से एक्स और वाई को हम लोग वेरिएबल को लिखते हैं। ठीक, देखिए एक अनदर फॉर्मूला भी है इसका कोरिलेशन का, ये फॉर्मूला है। ठीक, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। देखिए, आपको फॉर्मूले दोनों ही आने चाहिए, या कोई एक फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, बट ये क्या है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा रहता है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं इस फॉर्मूले से प्रॉब्लम्स को करना। बट क्या है कि 5% क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से लगने होते हैं, तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप वो क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक, बट क्योंकि मैं पहला जो फॉर्मूला मैंने बताया मैं उसको ज्यादा प्रीफर करता हूं, इसलिए क्योंकि उस फॉर्मूले में वो फॉर्मूला आसान है थोड़ा सा। ठीक, बाकी याद दोनों को करना है, अगर आपको ये कन्वीनियंट लगता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करिए, ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर फाइंड करने को कह रहा है एक्स और वाई के बीच का, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है जो आपको बहुत बेसिक से समझाएगा। जैसे आप क्या करिए, 1 2 3 4 5, तो इसको जोड़ दीजिए, 15 आएगा। 15/5 कर दीजिए, क्योंकि 5 जो है इसका सीरियल नंबर है, यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। तो 15/5 क्या होगा, 15/5 आ जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है। और इसी तरह से ये भी, इसको भी जोड़ेंगे तब भी 15/5 जो है वो 3 आएगा। 5 4 9 9 1 10 और ये 15, तो 15/5 जो है वो 3 हो गया। ठीक है, तो 3 3 दोनों ही आ रहा है। हम क्या करें, 1 में से 3 को माइनस करें, 2 में से 3 को माइनस करें, 3 में से 3 माइनस करें, 4 में 3 माइनस करें, 5 में 3 माइनस करें, ये आ जाएगा -2 -1 0 1 2। देखिए, इसको कभी भी ऐड नहीं करना होता है, कई बच्चे यहीं पर ऐड कर देते हैं, जीरो आने लगता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह से y में क्या होगा, 5 - 3 4 - 3 3 - 3 2 - 3 1 - 3, इसको जोड़ देंगे, ये भी जीरो आएगा। इन दोनों को नहीं जोड़ना है कभी भी। फिर इसका स्क्वायर कर देना है, x - x बार बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्स, इसको बोलते हैं कैपिटल वाई। तो इन दोनों का स्क्वायर कर देना है, जैसे कि स्क्वायर में आपको दिख भी रहा है कि x - x बार का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का 4। ठीक है, उसी तरह से -2 का स्क्वायर, सॉरी 2 है यहाँ पे, 5 - 3 2 हुआ था, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह से स्क्वायर करते चले गए, और यहां पर हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, -4 आ गया। -1 और 1 का मल्टीप्लाई -1 आ गया, 0 0 0 ही आ गया। 1 - 1 -1 आ गया, 2 - 2 -4 आ गया, इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया तो ये -10 आ गया। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमने रख दिया। फॉर्मूले में क्या है कि आर सिग्मा एक्स वाई, यहां पे जैसा आप देख भी सकते हैं कि आर सिग्मा एक्स वाई है, तो सिग्मा एक्स वाई कितना है, -10 है। और अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये लिखा है 10, अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर वो भी 10। आपने पुट किया, -1 आ रहा है। -1 आने का मतलब क्या है, आप ये कह सकते हैं कि जो एक्स और वाई वेरिएबल है वो एक दूसरे से डिसएग्री है। एक्स अगर, फॉर एग्जाम्पल
कि अगर x नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है तो y क्या जा रहा है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है, साउथ जा रहा है, मतलब उसका रिवर्स काम हो रहा है। जो x करता है वो उसका y उसका रिवर्स कर रहा है, ये डेटा बता रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन। और अगर 1 की वैल्यू आती है -1 तो उसको बोलते हैं परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, और अगर +1 वैल्यू आती है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिए जरा इस फॉर्मूले को भी थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी बात ये बात आपके समझ में आएगी कि जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, ये फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे कि इसका एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जैसे डिस्टेंस अगर बढ़ती है और कोई भी रूम है जो कि डार्क रूम है और वहां पे एक लाइट लगी हुई है, तो जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो दूसरे एंड पे कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, वो इनवर्स होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है। और भी मेनी मोर एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है प्राइस हाइक होने पे जो है सप्लाई कम हो जाती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज की प्राइस हाइक होती है उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, तो वहां पे एक्स वेरिएबल भी बढ़ रहा है, वाई वेरिएबल भी बढ़ रहा है। अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो हमने क्या किया, 1/n से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1/n से नीचे मल्टीप्लाई किया। ये 1/n को ऐसे ही रहने दिया, n को अंदर स्क्वायर हो जाएगा जब अंदर जाएगा रूट के, तो स्क्वायर हो गया n स्क्वायर, एक n यहां लिखा, एक n यहां लिखा। तो ये जो फॉर्मूला होता है रूट, अगर रूट को अलग कर दें, इस पे भी रूट लगा हुआ है, रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और ये होता है सिग्मा वाई, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। और इसको बोलते हैं कोवेरियंस एक्स वाई। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि कोवेरियंस एक्स वाई बताओ, तो कुछ खास नहीं करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे ये वाला, इसमें ये जो चीज आ रही है -10, ये क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। तो जो अगर हम कोवेरियंस पूछेगा हमसे, तो कोवेरियंस हम लोग क्या बताएंगे इस क्वेश्चन का कोवेरियंस बताएंगे, कोवेरियंस बताएंगे 1/n सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ठीक है। तो 1/n का मतलब सीरियल नंबर लिख देंगे, वो हो जाएगा 5, और x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का जो सम आ रहा है वो आ रहा है -10, वो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है। ये मैंने खुद क्वेश्चन अलग से बता दिया, 2 नंबर पूछा सकता है, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते जाते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है इसमें, ठीक। इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी आप देख सकते हैं, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपका, और आपको इसमें क्या करना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो 1 3 5 7 8 10 दिया हुआ है, 8 12 15 17 18 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा मेथड वो क्या करता है, वो कहता है कि 1 3 5 7 8 10 को जोड़ दीजिए, सिग्मा एक्स आ जाएगा 34 आ गया। उसी तरह से 8 12 15 17 18 20 को जोड़ दीजिए, सिग्मा वाई आ गया, उसको बोलते हैं 90, ठीक है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे, जुड़ जाएगा। इसके सबके स्क्वायर करते गए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 8 का 64, 10 का 100, ठीक है। इसको सबको जोड़ दिया, 248 आ गया। उसी तरह से 1 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, इसी तरह से 20 का स्क्वायर 400, तो सबको जोड़ा, ये आ गया। अब 8 इंटू 1 8 आ गया, 12 इंटू 9 जो है आपका यहां पर लिख दिया गया, सॉरी 1 इंटू 8 8 आ गया, 3 इंटू 12 एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 12 36 हो गया, 5 इंटू 15 75 हो गया, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले गए, तो ये आ गया हमारा 582, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो एन सिग्मा एक्स वाई का मतलब कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट किया, उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो वो ये आ गया, इसको यहां पे रख दिया। एन की वैल्यू कितनी है, सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो सीरियल नंबर हो गया आपका, और इसको वैल्यू को पुट कर दिया, तो क्या हो गया 0.9879, ये रिजल्ट आ गया। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि इसी प्रॉब्लम को अगर हम दूसरे वाले मेथड से करते हैं, ठीक है, दूसरे मेथड से करते समय कुछ खास नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक्स बार निकालेंगे, ठीक है, वाई बार निकालेंगे। तो एक्स बार क्या आएगा, इसका पॉइंट में आएगा, 34 का जब एक्स बार आप निकालोगे तो 34/6 क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो उस पॉइंट वाले को हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि लिख भी देता हूं मैं, एक्स बार क्या आ जाएगा 34/6 आ जाएगा। तो 5 6 30, ठीक है, 40 बचा,
6 6 36, 6 6 36, तो लगभग ये जो है कुछ इस तरह का आने लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम मीन ले लेते हैं ए। ठीक है, एज्यूम मीन यानी कि हम लोग जैसा कि एक्स बार लिख रहे थे, हम एक्स बार ना लिख के एज्यूम मीन ले लेते हैं 6। ठीक है, तो 6 ले लेंगे और 6 की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक, तो कैसे करना होगा मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं आपसे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल में अगर आप दोनों मेथड सीख जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है कि कैपिटल एक्स निकालना है एक्स माइनस एक्स बार, कैपिटल वाई निकालना है वाई माइनस वाई बार। तो जैसे कि यहाँ पे इधर हम लोग लिख भी देंगे, एक्स जो दिया हुआ है वाई जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 1 3 5 7 8 10। ठीक, और लिख देंगे हम लोग 8 12 15 17 18 20। ठीक है, तो 1 माइनस हम लोगों ने क्या किया, एक्स बार आया था 5.6666, तो हमने क्या किया कि ए ले लिया, हमने एज्यूम मीन ले लिया 6। ठीक है, और वाई बार क्या आ रहा है, वाई बार हमारा आ रहा है, इसको जोड़ा जैसे कि 90 आ रहा है, तो सिग्मा वाई 90 है, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, ये 34 आया था, तो 90 अपॉन जैसे 6 करोगे 15 आ जाएगा। अब इसको चाहे तो वाई बार कहो या बी कहो, जैसा भी मन करे। एज्यूम मीन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं, इसमें जो वाई बार है वही आपका एज्यूम मीन है, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ठीक है, यह है आपका मीन नहीं, एज्यूम्ड मीन। अब होता क्या है कि जो बेसिक फॉर्मूला होता है, हम लोग एक्स को लेते थे एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे थोड़ा सा बदल देते हैं हम लोग, अब इसमें एज्यूम मीन ले लेते हैं। तो हम इसको लेते हैं ए और इसको लेते हैं बी, तो इसी रीजन से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी यू और बी लिख देंगे इसको। ठीक है, यू बी लिख देंगे, अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नहीं लिखते। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 1 माइनस हो गया 6 - 5। ठीक है, 3 - 6 हो गया माइनस का 3, 5 - 6 हो गया माइनस का 1, 7 - 6 हो गया 1, 8 - 6 हो गया 2, 10 - 6 हो गया 4। ठीक है, उसी तरह से 8 - 15 तो माइनस का 7, 12 - 15 माइनस का 3, 15 - 15 0, 17 - 15 2, 18 - 15 3, 20 - 15 5। अब क्या करना है, u का स्क्वायर कर दो, v का स्क्वायर कर दो और u और v का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है, 25 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया। ठीक, और इधर हो गया 49 9 0 4 9 25। ठीक है, इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 और -7 का, तो 5 7 35 9 0 2 6 20। ठीक है, अभी क्या करना है हम लोगों को कि हम लोग क्या करेंगे, आर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सिग्मा यू वी अपॉन अंडर रूट में सिग्मा यू स्क्वायर अंडर रूट में सिग्मा वी स्क्वायर। तो अंडर रूट में सिग्मा यू स्क्वायर यहां से निकाल लेंगे, सिग्मा वी स्क्वायर यहां से निकाल लेंगे, सिग्मा यू वी निकाल लेंगे। ठीक, तो आसानी से हो जाएगा। देखिए लगभग वही आ रहा है, 0.98 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्यूरेट मान लेते हैं, 0.98 करके हम आंसर मान लेंगे। ये एज्यूम मीन मेथड हो गया, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे जो है किया जाता है। अच्छा, इसी तरह से और भी एक क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, जैसे 10 14 18 22 26 30। ठीक है, तो जब इस तरह का है 18 20 18 12 24 6 30 36। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर कि हम इसको जोड़ेंगे, जैसे कि इसको जोड़ा 120 आ गया, इसको जोड़ा 126 आ गया, तो ये 20 आ गया, 21 आ गया। अब इसको आप चाहें तो 20 21 से भी कर दें तब भी ठीक है, और नहीं तो एज्यूम इन मेथड से कर दें, यानी कि 22 क्योंकि टेबल में दिख रहा है इसके पास में, 20 के पास में 22 है। ठीक है, तो वो टेबल में दिख रहा है। ठीक, तो आप 20 ना लेके 22 कर लीजिए, ये 21 क्योंकि दिख रहा है टेबल में, इधर भी 21 तो नहीं दिख रहा है फिलहाल, अगर आप 21 भी ले लेंगे तो कोई ऐसी आफत नहीं है, या 24 ले लीजिए, 21 के क्लोज में जो है वो 24 है यहाँ पे, तो बी को हमने 24 ले लिया है। ठीक है, और इसी से आप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.6 लगभग आएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको करिएगा, डू इट योरसेल्फ। देखिए एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जैसे कि यहाँ पे
रिग्रेशन की बात करते हैं तो रिग्रेशन कोरिलेशन से ही डिस्कस हो जाती है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या करना होता है हमें, रिग्रेशन में कोरिलेशन का थोड़ा सा आगे की बात हो जाती है। ठीक, जैसे कि आप कोरिलेशन जान रहे हैं, कोरिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार होता है, कैपिटल वाई वाई माइनस वाई बार होता है, वैसे सब कुछ लिख देंगे। अब देखिए एक लाइन होती है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अगर हम इसमें वाई की जगह एक्स बार रख दें, वाई की जगह वाई बार रख दें, एक्स की जगह एक्स बार रख दें, तो ये हो जाएगी वन और टू को अगर माइनस कर ले तो वाई माइनस वाई बार आ जाएगा, ए में से ए गया जीरो हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा आपका। ठीक, ये बी एक्स माइनस एक्स बार लिख सकते हैं, बी कॉमन हो जाएगा, बी एक्स माइनस एक्स बार। अब देखिए हम एक काम और करते हैं, जैसे कि यहां पर अगर हम इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक बात समझ में आती है कि इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बट अभी हमने इससे पहले देखा कि ये जो y माइनस वाई बार है इसके इधर जीरो इंटू ए हो जाता है, यानी कि x वाली जो बात है वो खत्म हो जाएगी। तो हम चाहे तो इसी में x माइनस एक्स बार का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, ठीक है, और या कि हम इसमें जो है x की जगह x माइनस एक्स बार रख दें, y माइनस वाई बार रख दें और इस टर्म को जीरो कर दें, दोनों ही बातें सही हैं। तो यहाँ पे हम इसमें ही अगर x माइनस एक्स बार का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ज्यादा आसान है वो चीज समझना। तो b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि समेशन ये जो होता है x माइनस एक्स बार ये जीरो हो जाता है जो कि, ठीक है। तो जो b का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक हमने एज्यूम मीन के लिए क्वेश्चन किया था अभी, अगर हम उसी में इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना चाहें तो उसी में निकाल करके हम दिखा देते हैं कैसे निकलेंगे, बड़ा आसान है। जैसे कि आपने ये तो किया हुआ था सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह पे यू लिखा था तो सिग्मा यू स्क्वायर हो गया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्स बार नहीं ले रहे हैं, वाई बार नहीं ले रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो बात आ रही थी पॉइंट में आ रही थी 34/6 करने पे 5 पॉइंट आ रहा था, तो उसकी जगह हमने 6 ले लिया है। हम 5 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, जिससे भी करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर बहुत मतलब माइन्यूट सा फर्क है, तो आंसर दोनों से ही आता है। ठीक है, तो सिग्मा यू वी अपॉन सिग्मा यू स्क्वायर कर दिया हमने, तो 72/56 कर देंगे, तो 72/56 से हमारा आंसर आ जाएगा बी की वैल्यू, यानी कि बी कहें उसको या हम बी वाई एक्स कहें, ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। 72/56 हो गया आपका 1.28, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 1.28 आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बी एक्स वाई की वैल्यू निकालें तो बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा यू वी अपॉन सिग्मा वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज मुझे याद रखिएगा कि जो भी वैल्यू आती है एक बार अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो दूसरी बार 1 से कम आएगी। ठीक, 72/96 करेंगे वो आ जाएगा 0.75, ये कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.75 टाइप। ठीक है, अच्छा देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा हमेशा कि मान लीजिए कि अभी इसी क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन भी निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, क्या करेंगे आप बहुत सिंपल सा काम करेंगे कि इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x निकालेंगे अगर, ठीक है, तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार कर देंगे। ठीक है, तो x बार की वैल्यू आपने निकाली हुई है, x बार कितना निकला था 5.6 निकला था और y बार कितना निकला था 15 निकला था, तो यहां पर बस वैल्यू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बात और एक अगर बी एक्स वाई अगर बड़ा है 1 से तो बी वाई एक्स ऑब्वियस है कि छोटा होगा 1 से, क्यों, क्योंकि जो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का वो आर स्क्वायर आता है। हम लोग देख भी लेते हैं कैसे होता है, जैसे कि यहां पे देखिए आप ये किया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिवीजन में कैसे चेंज किया गया वो भी जरा इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक, ये फॉर्मूला है आपका कि आर स्क्वायर जो होता है वो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई होता है। ठीक है, आप करके देखिएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा वो। ठीक, तो ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है कि 0.2 अगर बी वाई एक्स की वैल्यू दी हुई हो और बी एक्स वाई की वैल्यू अगर 0.8 दी हुई हो तो हम आर क्या निकालेंगे, तो आर 0.2 इंटू 0.8 0.16 हो जाएगा, तो जो आर आएगा वो हमारा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा अगर आपको कम दिख रहा है तो मैं इसको और जूम कर दिया हूं। ठीक, ये कुछ इस तरह से आर की वैल्यू निकल आएगी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक, हम लोग भी क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसका, तो इसलिए बहुत चीजों को हम ध्यान से देख रहे हैं।
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने आप से करिएगा। 10 आइटम्स है, यानी कि n की वैल्यू 10 है, ठीक है। और ये n की वैल्यू 10 दी हुई है, बाकी आपको समेशंस दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है। तो इसकी सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका बी वाई एक्स आ जाएगा, उसी तरह से बी एक्स वाई आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा, वाई बार आ जाएगा, इक्वेशंस आ जाएंगी दोनों। अगर एक निकालनी तो एक आ जाएगी, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपने आप से करिएगा, बस वैल्यू पुट करनी है। ये इसलिए दिया है कि फॉर्मूला याद हो जाए आपको, ठीक। इस तरह से एक और क्वेश्चन है जिसमें कुछ और समेशंस दिए हुए हैं। एन की वैल्यू यहाँ पे 100 दी हुई है, ठीक है। ये वन मोर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे समेशंस दिए हुए हैं आपको, तो अब इसको भी ट्राई करिएगा, आसान सा है बहुत, ठीक। इस तरह से, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिग्रेशन का, या तो ये क्वेश्चन आता है या इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, आप अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है कभी कभी बदल के भी आता है। जैसे कि इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा ये वाली इक्वेशन, ठीक। और अगर इसमें जो है आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी। कभी कभी पेपर में ये 2 इक्वेशन लिख के आ जाती हैं, ठीक। ये और ये लिख के आ जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल 2 साल पे छोड़ के आता है, या इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, बहुत सिंपल है। पहले तो एक्स बार वाई बार निकालना है आपको, तो आप एक्स बार वाई बार निकालने के लिए आप सिंपल सा एक काम करिए कि साइमल्टेनियस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कोई एक कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए, जैसे कि इसमें जो है आपका इक्वेशन नंबर 1 को 1 यहाँ पे लिखिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है, 8 5 40 हो गया है। तो 40 इस बार इसमें भी आ गया, 40 इस बार इसमें भी आ गया, दोनों को माइनस कर दिया गया, तो एक्स बार कट जाएगा। और यहाँ पे वाई जो है 32 वाई बार करके वाई बार की वैल्यू 17 आ जाएगी। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से और आसान सॉल्व होता है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको 60 जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर का जो मोड होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी टाइप होता है, यानी कि ए वन एक्स बी वन वाई सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे करिएगा तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। और दूसरे वाले को लिख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो एक्स बार 13 आ जाएगा और वाई बार 17 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक बात और, अगर कोई बच्चा यहां पर इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर देगा कैलकुलेटर पे, ठीक है, 1 और 2 जैसा कि लिखा हुआ है, तो जो उसका आंसर होगा वो माइनस का 13 और माइनस का 17 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 13 जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि इसको इधर राइट हैंड साइड पे लिखना होता है, ठीक, कैलकुलेटर पे रखने से पहले, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि यहां पे जब आपने ये इतना कर लिया, ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप कैसे निकाल रहे हैं, देखिए रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। रिग्रेशन इक्वेशन के लिए आप 8x माइनस 10y को लिखेंगे, और यहाँ पे 8x माइनस 10y को आप ऐसे लिख सकते हैं -66, ठीक है। अब अगर -10y लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -8x माइनस 66, -10 से अगर डिवाइड दे दें, ठीक, तो -10 से डिवाइड देने पर ये कुछ बन जाएगा इस तरह का 0.8x प्लस 6.6, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर इसमें y को लेफ्ट हैंड साइड पे रोक रहे हैं तो जो इसका दूसरी इक्वेशन होगी उसमें x को लेफ्ट हैंड साइड पे रोकेंगे, हमेशा रिवर्स किया जाता है, ठीक। तो यानी कि जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है आपकी, ये वाली है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये हो गया, x बार के लिए क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे 40 से, ठीक है। 40 से डिवाइड देंगे, 40 से डिवाइड देने पे ये आ गया आपका, डिवाइड देने पे ये आ गया 0.45 बाई। अच्छा एक बात और कि यहाँ पे जब हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे x बार और y बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो काम तो हमने x बार y बार वाला कर लिया था पहले ही। अब हमको सिंपल इक्वेशंस चाहिए, ठीक। तो ये y बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा इक्वेशन, ठीक।
अब देखिए, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा दें, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, यानी कि एक्स के साथ जो भी होता है वो क्या होता है? बी वाई एक्स होता है। तो यहाँ पे जो 0.8 होगा ये क्या हो जाएगा? हेयर बी वाई एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 0.8। उसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है वो होगी एक्स माइनस एक्स बार बराबर बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो जैसे ही इसमें हम कंपेयर कराएंगे तो जो y है, y के साथ क्या है आपका? बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई यहां पर हो जाएगा 0.45। ठीक है, 0.45। अब देखिए 0.45 आ गया, ये चीज आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, ये दो ये जो इक्वेशंस लिखी हैं। क्योंकि जो बी वाई एक्स होता है, बी वाई एक्स का फॉर्मूले दो फॉर्मूले होते हैं। एक बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, या दूसरा होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप। तो इसी को हम इसके बराबर लिख देंगे। दूसरा फॉर्मूला जो होता है बी एक्स वाई का, वो होता है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, या सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 0.45। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आर सिग्मा वाई वाला। ठीक है, ये वाला आर सिग्मा एक्स वाला। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.36 आ जाएगा। रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू 0.6 आ जाएगी। ठीक है, सो सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो ये क्वेश्चन है, ठीक, इसमें हमारा जो बी वाई एक्स है वो 0.8 आ चुका है और आर भी निकल के आ चुका है। ठीक, तो क्योंकि आपने देखा कि आर स्क्वायर क्या था? 0.8 इंटू 0.45 था, यहां से आर 0.6 आ चुका है। तो जो बी वाई एक्स है वो कितना था? 0.8 था। और ये फॉर्मूला होता है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, आर आपका ऑलरेडी 0.6 आ चुका है। देखिए वेरिएंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये वेरिएंस आपको जो एक्स का दिया हुआ है ये 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो वेरिएंस होता क्या है? वेरिएंस होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर, यानी कि सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? रूट का 9 हो जाएगा। तो सिग्मा वाई हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 0.6 इंटू सिग्मा वाई अपॉन 3 बराबर 0.8। तो सिग्मा वाई यहां से अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो सो सिंपल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0.8 इंटू 3 हो जाएगा और 0.6 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहा है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक, ये डिवाइड आपने कर दिया, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 4। ठीक, तो इस तरह से जो सिग्मा वाई है हमारा वो 4 हो जाएगा। मुझे ये पता था, ठीक है, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा था चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि बी वाई एक्स निगेटिव आ रहा है और बी एक्स वाई जो है वो भी निगेटिव आ रहा है। ठीक है, दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव होंगे, जैसे यहां पे दोनों पॉजिटिव है। तो अगर मान लीजिए कि बी वाई एक्स आपका नोट पॉइंट, बी वाई एक्स अगर पॉजिटिव है, बी एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो आर की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। बट अगर बी वाई एक्स निगेटिव है और बी एक्स वाई अगर निगेटिव है, तो जो आर की वैल्यू होगी वो भी हम लोग माइनस में ही देंगे। इसके ऊपर भी मैंने शीट में क्वेश्चन दे रखा है आपका, तो वहां से तैयार करिएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि ये दिया हुआ है आपको, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स जो है वो ये दिया हुआ है, ये आपको शो करना है। ठीक है, और इक्वेशंस दी हुई है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और x इक्वल टू सी वाई प्लस डी।
ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा दीजिए, तो बी वाई एक्स ए आ जाएगा, बी एक्स वाई सी आ जाएगा। बी वाई एक्स क्या होता है, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स होता है, बी एक्स वाई आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई होता है, दोनों को डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, तो ये सिग्मा वाली चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी आर आर कट जाएगा डिवाइड देने पे। ठीक है, तो यहां से ये होल स्क्वायर होगा, रूट ले लेंगे तो ये सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था कि ये होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप जो इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको हम मीन से सेटिस्फाई करा दें। मीन वैल्यू क्या होती है, जब हम इसमें x बार रख देते हैं या y बार रख देते हैं, इसमें x बार रख देते हैं या y बार रख देते हैं, तो हम मीन वैल्यू से अगर सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है, तो सेटिस्फाई कराने पे हमारा कुछ इस तरह की बातें आ जाएंगी। एक ये क्वेश्चन हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो y बार आ जाएगा, फिर y बार रख देंगे तो x बार आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा कि tan थीटा बराबर होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो tan थीटा बराबर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होता है अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर होता है प्लस में। ये प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ होने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये जो लाइन होती है, लाइन में इसको हम लोग y बराबर एम एक्स प्लस सी से इसको m1 कह सकते हैं, और इसको हम लोग x बराबर करके m2 कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर थोड़ा सा समझने की बात है कि जो दूसरी लाइन होती है, दूसरी लाइन में जब हम यहां से y निकालेंगे तो सिग्मा y ऊपर चला जाएगा x के साथ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे दूसरी वाली जो लाइन है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें, यहां से अगर आप y माइनस वाई बार को निकालना चाहें तो ये सिग्मा y ऊपर जाएगा और ये r सिग्मा x हो जाएगा, x माइनस एक्स बार ऐसा लिख सकते हैं आप, जो कि लिखा गया है। यहाँ पे जो m के साथ है ये m2 हो जाएगा, इक्वल टू y इक्वल टू m2 x प्लस c2 से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो m2 ये आ जाएगा सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x। अब जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है वो ये होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, हाई स्कूल का फॉर्मूला है। इसी में आप क्या कर दीजिए कि वैल्यू रख दीजिए, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 ऑलरेडी जो आपका लिखा हुआ है वो है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, इसको रख दीजिए। ठीक है, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ठीक है, तो r कट जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा सिग्मा y स्क्वायर, ये हो जाएगा सिग्मा x स्क्वायर, तो कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरह की बात हो जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले तो सिग्मा y स्क्वायर और r भी एलसीएम में आ रहा है, तो सिग्मा y तो कॉमन निकल जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीजें मैक्सिमम कैंसिल आउट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका एक सिग्मा एक्स कट जाएगा, तो ये tan थीटा करके जो फॉर्मूला है, ठीक, ये आपका आने लग जाएगा प्लस माइनस में। ये फॉर्मूले में आगे ही प्लस माइनस था, वो आप लिख लीजिए। ये 1 माइनस आर स्क्वायर देखिए बच भी रहा है, यहाँ पे आपका यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर करके बच रहा है। ठीक, आर बच रहा है आपका, ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स जो एक बचा है सिग्मा वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो यही प्रूफ हो जाएगा आपका tan थीटा का। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, कि अगर r को जीरो कर दें, ठीक है, जैसे r को जीरो कर दें यहाँ पे, तो r जैसे जीरो करेंगे तो 1 समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है? पाई बाय 2 पे। तो जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगी तो उनका r क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर पैरेलल होंगी तो r जो होगा +1 या -1 होगा। देखिए अगर आप ऊपर +1 रख देंगे तब भी 1 - 1 जीरो होगा, और अगर -1 रख देंगे तो भी क्या होगा? 1 - 1 ही होगा, वो भी जीरो होगा। तो tan थीटा जीरो कब होता है? जीरो पे होता है या कि पाई पे होता है। तो जब ऐसा होगा थीटा जीरो होगा तो क्या होगा? लाइंस जो होगी वो पैरेलल होंगी। पहला है कि जब r जो है वो पाई बाय r आपका क्या है? जीरो है, तो जो थीटा होगा वो क्या होगा? पाई बाय 2 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है आपका कि जब r जो होगा +-1 होगा तो थीटा या तो जीरो होगा या कि थीटा क्या होगा? पाई होगा।
ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इस पे काम करना है आपको। तो जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो वो क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, और जब परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री। लाइन 1 है ये, ठीक, ये लाइन 2 जा रही है परपेंडिकुलर में 90 डिग्री, और यहां पर क्या है, लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। देखिए एक और प्रॉब्लम है जो कि बहुत बढ़िया है, इसी फॉर्मूले पर बेस है। ये फॉर्मूला का कहलाता है इक्वेशंस ऑफ एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसमें करना क्या है आपको, ये बहुत सिंपल चीज है कि यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई is 0.5 and the acute angle between their lines of regression is tan inverse 3 by 5. Then show that sigma x is equal to half sigma y. तो बहुत सिंपल है, जैसा कि आपको दिया हुआ है tan थीटा is equal to 3 by 5, क्योंकि थीटा tan इनवर्स दिया हुआ है तो tan थीटा क्या हो जाएगा 3 by 5। तो हमने वैल्यू डाल दिया, इसी तरह से r की वैल्यू 0.5 दी है तो 0.5 वैल्यू डाल दी, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर कुछ इस तरह का 2 by 5 करके आया, ये इक्वेशन आ गई। तो इसमें क्योंकि 2 2 जा 4 होगा तो इसको तोड़ लेंगे, माइनस का 4 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कॉमन लेंगे और थोड़ा सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा इसको, बहुत सिंपल सा है यहाँ पे सोल्यूशन। जैसे ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस का 2 सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जब आप 2 सिग्मा एक्स को कॉमन लेंगे तो सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई हो जाएगा। उसी तरह से सिग्मा वाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई बराबर 0। तो ये जब आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक सॉल्यूशन आपका आ जाएगा ये वाला 2 सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई से, जब इसको 0 करेंगे तो 2 सिग्मा वाई बराबर सिग्मा एक्स आ जाएगा, सिग्मा वाई बराबर क्या आ जाएगा 1/2। लेकिन इससे काम नहीं बन रहा है आपका, आप इससे देखिए जब इसको कॉमन लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बराबर 0। ठीक, जब इसको आप 0 के बराबर करेंगे तो सिग्मा एक्स बराबर 1/2 सिग्मा वाई आ जाएगा। तो बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, कि जिनमें वैल्यू दी रहती है थोड़ा सा और उसमें मैनिपुलेट करना रहता है। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग में कभी कभी प्रूफ भी आ जाता है कि शो दैट हाउ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट्स अ कर्व, और एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ कर्व फिटिंग। ठीक है, तो हम उसमें करते क्या है, जैसे यहाँ पे कर्व बना हुआ है आप देख रहे हैं तो x1 y1 कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यू x2 y2 x3 y3 है, जो क्रॉस लगाया है वो सब ये वाली वैल्यू है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वो कुछ इस तरह की आई, x1 y1 डैश x2 y2 डैश x3 y3 डैश। देखिए x1 पर ही ये दोनों वैल्यू हैं, x1 y1 और x1 y1 डैश। ठीक है, x2 y2 और x2 y2 डैश, x3 y3 और x3 y3 डैश। बट ये क्या है कि हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से एक कर्व को गुजारना है। ठीक है, और क्योंकि होता क्या है कि इनको ऑब्जर्व वैल्यू को देखते हुए ये पॉइंट ऐसे होते हैं जो बेस्ट फिट होते हैं इस कर्व के लिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे करते हैं इसका ध्यान दीजिए। हम लोग सबसे पहले इसकी एरर लिखते हैं। एरर क्या होगी, जैसे पहले में एरर क्या हो गई, ये इतनी एरर हो गई y1 माइनस y1 डैश, ये आपकी एरर कहलाएगी। ठीक है, उसी तरह से y2 माइनस y2 डैश ये एरर हो गई, y3 माइनस y3 डैश जो है वो एरर हो गई। तो इसी तरह से हम और एरर ले लेते हैं n पॉइंट्स के लिए, और इनका सबका स्क्वायर करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इन सबको जोड़ दिया, तो जो जोड़ा उसको बोल सकते हैं सिग्मा ई आई का स्क्वायर। ठीक है, उसको लिख दिया। यहां पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जैसे कि y जो है अगर कोई कर्व दिया हुआ है a प्लस बी एक्स टाइप का, ठीक, तो हमने यहां पर क्या कर रखा है कि इस तरह से हमने सिग्मा ई आई स्क्वायर लिखा था, सिग्मा वाई आई माइनस वाई आई डैश का स्क्वायर। ठीक,
तो वाई आई, जो वाई आई डैश है, इसको मान लीजिए कि हम ये लिख देते हैं ए आई माइनस बी आई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग कोई क्वांटिटी ले लेते हैं एस, एस ले ले, यू ले ले, जो भी ले ले। तो अब डेल एस अपॉन डेल ए करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ए के लिए। ठीक है, तो टू बाहर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे सिग्मा वाली बात को पूरा, वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। ठीक, और यहां पर क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए के लिए कर रहे हैं, तो ए का वन हो जाएगा, यहाँ -1 आएगा। तो -2 को अगर हम इसको बाद में जीरो कर दे, -2 कॉमन ले ले, ठीक है, तो कुछ इस तरह की बात हमारी बन जाएगी। -2 नीचे के जीरो के नीचे आ जाएगा, ये अंदर जाएगा, तो सिग्मा ए के साथ 1 हो जाएगा, माइनस बी के साथ सिग्मा एक्स आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा वाई आई माइनस एन ए बी सिग्मा एक्स आई। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, सिग्मा वाई आई बराबर हो जाएगा एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स आई। ये पहली इक्वेशन जो है वो प्रूफ हो गई। ये कैसे ये प्रूफ आया इसका कर फिटिंग से। ठीक है, थोड़ा सा वहां पे सॉल्यूशन शायद नहीं दिख रहा था, तो मैंने पूरा कर दिया। इसी तरह से दोबारा करेंगे, इसी क्वेश्चन स्टार को डेल एस अपॉन डेल बी करेंगे। ठीक है, तो जब बी के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, क्योंकि 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, और माइनस बी बचेगा, एक्स आई का एक्स आई के लिए 1 हो जाएगा। तो ये माइनस का 2 बाहर ले लेंगे हम लोग, सॉरी बी के लिए करेंगे तो एक्स आई बचेगा, यहाँ पे बी का बी के लिए 1 हो जाएगा, एक्स आई बचेगा। तो ये एक्स आई जो होगा वो अंदर जाएगा, बात करेगा सबसे, कुछ इस तरह से पावर्स बढ़ जाएंगी इसकी, ये जीरो ले लेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड में जीरो चला जाएगा, तो सिग्मा एक्स आई वाई आई हो जाएगा, माइनस का ए सिग्मा एक्स आई हो जाएगा, माइनस का बी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई वाई आई बराबर क्या हो जाएगा, ए सिग्मा एक्स आई प्लस बी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये दो नॉर्मल इक्वेशंस जो हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। ये दो नॉर्मल इक्वेशंस आपकी प्रूव हो गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से और भी अदर कर्व के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये प्रूफ और ये प्रूफ कैसे आया। ठीक, कभी कभी प्रूविंग भी पूछ लेते हैं ये, लेकिन और कुछ नहीं पूछेंगे किसी कर्व के लिए, केवल इसी के लिए पूछेंगे। ठीक है, इसी में बेस कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ और कर्व है, जैसे कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है आपका। ठीक, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो अगर इसमें जो है आपको इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिखनी हो, तो भी इसकी नॉर्मल इक्वेशन अभी भी प्रूव करी थी, जैसे कि a के साथ n आ जाएगा, एन ए हो जाएगा, इसके साथ एक बार x हो जाएगा, सिग्मा x सिग्मा y लग जाएगा, इसमें पूरे में x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर सिग्मा लेंगे तो सिग्मा में a बाहर हो जाएगा, b बाहर हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल इक्वेशन हो गई, ये दूसरी नॉर्मल। इस तरह से अगर पैराबोला की नॉर्मल इक्वेशन आपको लिखनी है, तो पैराबोला क्या होता है, पैराबोला होता है आपका y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पैराबोला होता है। पैराबोला की अगर नॉर्मल इक्वेशन आपको लिखनी है, तो पैराबोला की नॉर्मल इक्वेशन कुछ खास नहीं करना है, इसमें सब में सिग्मा लगा दिए, ए बी सी को बाहर कर लीजिए। फिर क्या करिए कि एक बार x से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स वाई हो जाएगा, a सिग्मा x हो जाएगा प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस c सिग्मा एक्स क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक बार कर लीजिए, सब में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स क्यूब आएगा, यहाँ एक्स की बार 4 आएगा। तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर हुआ, इधर एक्स क्यूब हुआ, इधर एक्स की बार 4 हुआ, और जिसमें भी ए बी सी है सबको बाहर कर लीजिए, सिग्मा लगा दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब ए के साथ सिग्मा लग रहा है तो एन आएगा बाहर, सिग्मा 1 एन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जैसे कि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका कर्व फिट कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जैसे कि अब देखिए y बराबर क्या है, y बराबर है c0 अपॉन एक्स प्लस c1 रूट एक्स। तो इसमें एक सिंपल सा तरीका रखा करिए कि जैसे इसको a और b की तरह देख लीजिए, तो a के साथ क्या है 1 अपॉन एक्स, तो पूरे में 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये रूट एक्स हो जाएगा। अब सिग्मा ले लीजिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा कुछ इस तरह का, और ये हो जाएगा कुछ इस तरह का। ठीक, तो ये एक नॉर्मल इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक, इसी तरह से थोड़ा और ध्यान रखिएगा
कि जो C1 है, C1 के साथ क्या है, रूट एक्स है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, पूरे में रूट एक्स से दोबारा मल्टीप्लाई करना है। तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा रूट एक्स वाई बराबर C0 रूट एक्स अपॉन एक्स हो गया C1 रूट एक्स जो है वो मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। ठीक, तो ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अब क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा, अब अगर सिग्मा लगा दें हम लोग तो ये हो जाएगी सिग्मा रूट एक्स वाई C0 सिग्मा 1/√x प्लस C1 सिग्मा एक्स। तो ये आपकी नॉर्मल इक्वेशंस हो गई। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब तक आपको इसमें नॉर्मल इक्वेशंस नहीं आएगा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो नॉर्मल इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए डायरेक्टली इन्होंने नॉर्मल इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूट एक्स को पहले लिखें या बाद में लिखें, पहले लिखना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक, तो ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन हो गई, आप देख भी रहे हैं बिल्कुल वही चीज लिखी गई है, तो यहाँ पर है वही लिख दिया गया है। ठीक, अब इसको करना कैसे, करने का सिंपल तरीका है कि जो भी एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है आप उनको सिग्मा एक्स निकाल लीजिए, क्योंकि हमको क्या जरूरत है, यहाँ कहीं पे सिग्मा एक्स की जरूरत है। ये आ गया C1 के साथ वाला आ गया। ठीक है, 4.2 जो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, 4.2 उसी तरह से क्योंकि हमको y अपॉन एक्स चाहिए है, तो y में अगर x का डिवाइड कर दें तो 21/0.1 करेंगे 210 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको करके जोड़ दिया। अब इसमें रूट एक्स लेकर के y से मल्टीप्लाई कर दें तो ये y रूट एक्स आ जाएगा, उसी तरह से 1/√x आ जाएगा। ठीक, और ये 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जब आप निकाल देंगे, ठीक है, तो आप इसी तरह से ये सब भी निकाल लेंगे। ठीक, और बस ये वैल्यू को टोटल करने के बाद इसमें रख दीजिएगा इन दो इक्वेशंस में, नॉर्मल इक्वेशंस में, तो वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर आ जाएंगे आपके C0 और C1 के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करिएगा जरूर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे V और P दिया हुआ है। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कौन दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि P दिया है तो यानी कि ये Y की तरह काम करेगा, तो इसको जो है लेफ्ट में रोकना पड़ेगा। तो P को हम लोगों ने लेफ्ट में रोक लिया, इसको ऐसे लिख लिया, लॉग ले लिया, लॉग लेने पे ये आ गया, लॉग P को Y बोल दिया, लॉग C को A बोल दिया। इसी तरह से जो माइनस का गामा है, माइनस के गामा को B बोल दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में कन्वर्ट हो गया। हम क्या करेंगे इसको कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में करने के बाद हम y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, सिग्मा y इक्वल टू एन ए। अब n ना लिख करके अगर हम लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये दो नॉर्मल इक्वेशन हो गई 1 2। ठीक है, तो इसी में हमको क्या करना होगा, वैल्यू को निकालना होगा। तो सिंपल सा है कि हमने जो P है, P क्योंकि नीचे दिया हुआ था तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, log P। ठीक है, अब जैसे भी हमको वैल्यू की जरूरत थी तो वैल्यू यहां पे दिया हुआ है log V और log P। ठीक है, log V को जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, इसी तरह log P को जोड़ेंगे तो सिग्मा वाई आ जाएगा। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। अब ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ये दो इक्वेशंस आने के बाद हम ए और बी निकाल देंगे। अब देखिए ए को हमने लिया क्या था, ए को हमने लिया था log c, तो log c रख देंगे, उसका एंटी लॉग ले लेंगे। कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेना बहुत आसान है, आप शिफ्ट प्लस लॉग दबा दीजिएगा तो वो एंटी लॉग में बदल जाएगा। किसी भी चीज का एंटी लॉग आपको लगाना है, जो भी नंबर है, जैसे यही है आपका 2.2476 ये रख देंगे तो आप ये आ जाएगा 167.78765, ये कैलकुलेटर में आ जाएगा। जैसे ही तो सी आ गया, और क्योंकि गामा क्या है, गामा माइनस का बी है, तो बी आप लोगों ने निकाल ही लिया, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, गामा निकल आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा पीवी की पावर 0.28997 इज इक्वल टू 167.78675। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी करिएगा जो कि है y इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स टाइप का, बहुत पूछा जा रहा है, या ई बी की पावर एक्स बहुत पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट कर्व हैं
जिनका हमें नॉर्मल इक्वेशन लिखना है, यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ कर्व ऐसे हैं जो बहुत ही आसान हैं और कुछ टिपिकल हैं। मैंने कुछ रैंडम कर्व लिख दिए हैं, हो सकता है टिपिकल पहले आ गया हो, आसान बाद में आ गया हो। जैसे कि ये है, एक कर्व लिखा है 2 की पावर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू ए की पावर माइनस 3x प्लस बी की पावर माइनस 2x, ठीक। तो अभी क्या है कि हम लोग इसको देखने जा रहे हैं, नॉर्मल इक्वेशन का देखने जा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है ये कर्व जैसे कि दिख रहा होगा आपको, तो इसमें कुछ खास नहीं करना है। देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो यहाँ पे c के साथ 1 है, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा ले लेंगे, तो a b c को अलग हटा लेंगे। यहाँ पे सिग्मा 1 होगा, सिग्मा 1 को n लिख दिए या m लिख दिए, ये एक नॉर्मल इक्वेशन हो गई। इसके बाद यहाँ पे b के साथ x है, तो x से पहले पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 2 की पावर x को एज इट इज, और इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई करके समेशन लगा दीजिए, ए बी सी सबको बाहर कर लीजिए। इसका नॉर्मल इक्वेशन लिखने का तरीका हो गया। मान लीजिए एक्स की वैल्यू कहीं पर जीरो दी हुई है, तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, या 2 की पावर 1 है तो वो 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। इस तरह से आप एक्स की पावर से स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हुए ये सब वैल्यू निकाल लेंगे और एबीसी यहां से फाइंड कर लेंगे बहुत इजीली, जैसे और क्वेश्चन में किया है, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है एक नया कर्व दिया है, फिटिंग ऑफ द कर्व। ये एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू ए टू द पावर माइनस 3x प्लस बी की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो इसका जब आपको नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल बहुत सिंपल है कि आप क्या करिए कि इसको जो है आप पहले e की पावर माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और e की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब माइनस थ्री एक्स जुड़ेगा तो माइनस 6x हो जाएगा, यहाँ माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब माइनस 2x हो जाएगा इधर की तरफ, और ये -2 और -3 -5 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल इक्वेशन लिखने का तरीका हो गया। इस तरह से जब देखिए, जब यहाँ पे ax प्लस bx है आपका, ठीक, तो आप पहले x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, a सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको सिग्मा 1 को n लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया। इसी तरह से जब 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, x x कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का सिग्मा जो है n हो जाएगा। यहाँ पे 1/x स्क्वायर का सिग्मा हो जाएगा। ये नॉर्मल इक्वेशन लिखने का तरीका हो गया। नॉर्मल इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए। वन मोर नॉर्मल इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि अगर कहीं पे y इक्वल टू ए टू द पावर bx आ जाए, तो ये log y करके ले लेंगे, log बोथ साइड ले लेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से करेंगे और ये एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिख देंगे, सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, जैसे कि पहले बता चुके हैं। एक और क्वेश्चन जो है हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करिएगा, जो पीवी की का ही एक और क्वेश्चन है। इसमें v दिया हुआ है, तो v को थोड़ा ध्यान रखिएगा। v को आप लोग जो है y की तरह ट्रीट करेंगे और उसको लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। तो उसको डिस्कस भी कर लेते हैं हम, इसकी नॉर्मल इक्वेशन में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करेंगे नॉर्मल इक्वेशन। बाकी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, सो जरूर कर लीजिएगा, डू इट योरसेल्फ के लिए, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू के है इसमें, ठीक। या जैसा भी दिया है, पीवी की पावर ए इज इक्वल टू कभी कभी बी दिया रहता है, तो आप क्या करिए, लॉग ले लीजिए, लॉग पी हो जाएगा प्लस ए लॉग बी हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग बी हो जाएगा, ठीक। अब जब ये इतना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि v को रोकना है आपको, ठीक है। तो a log v को इधर ही रोक लीजिए, बाकी माइनस का log p हो गया प्लस log b हो गया। अब log v को इधर ही रख लीजिए, तो माइनस का 1/a हो जाएगा, log p हो जाएगा, ठीक, प्लस का 1/a हो जाएगा, log b हो जाएगा, ठीक। अब सो सिंपल कि आप इसको जो है कुछ y टाइप लेट कर लीजिए, इसको आप x टाइप लेट कर लीजिए, इसको आप a लेट कर लीजिए, इसको आप b लेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिख दीजिएगा, हो जाएगा।
तो ये बेसिकली तरीके होते हैं आपके जिनसे आप स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, इसी पे एक न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर भी दिया हुआ है मैंने, ये आंसर आ जाएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जिसको मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये वाला। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू ए बी की पावर x दिया हुआ है, तो log ले लेंगे। ठीक है, log y हो जाएगा, log y को y लेट कर लिया गया है, log a को जो है वो a लेट कर लिया गया है, और यहाँ पे x को कैपिटल x कह दिया, स्मॉल x ही रख दिया। b के log को जो है log, अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, log ले रहे हैं तो बेस 10 लेते हैं, अगर आप बेस e ले रहे हैं तो ln होता है। ठीक है, तो जैसा भी हो आप कैलकुलेटर पे जब रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये वैल्यू इसका log ले लिया है सबका। ठीक है, और फिर जो है क्योंकि यहाँ पे हमको x के स्क्वायर की जरूरत होगी नॉर्मल इक्वेशन में, इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, कई बार आप लिख चुके हैं। ठीक, तो अगर आपने इस तरह से लिखा हुआ है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्मॉल में लिखा हुआ है, तो नॉर्मल इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, इस नॉर्मल इक्वेशन भी ऐसे ही होती जाएगी। ठीक है, सिंपल है, अगर स्मॉल में लिखा है तो x स्मॉल से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल में अगर लिख रहा है तो कैपिटल x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, यही मैंने भी लिख दिया, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी आ जाएगा। और कैपिटल ए कैपिटल बी आने के बाद एंटी लॉग लेना मत भूलिएगा, कई बच्चे होते हैं जो एंटी लॉग नहीं लेते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, एंटी लॉग लेना मस्ट है, एंटी लॉग ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ये करिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, चाहे तो ये आता है, चाहे वाई इक्वल टू ए की पर वी एक्स आता है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइम टू टाइम पूछे जा रहे हैं आपसे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोमेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट तीन तरह का होता है, मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो मोमेंट अबाउट मीन कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। इस तरह से एक्स माइनस एक्स बार की पावर अगर 2 कर दिया जाए, ठीक है, और अपॉन सिग्मा एफ कर दे तो वो म्यू 2 होता है, म्यू 2 को ही वेरिएंस बोलते हैं। और इसी तरह से पावर 3 कर दे, पावर 4 कर दे, म्यू 4 आ जाता है। रॉ मोमेंट बोलते हैं या मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट बोलते हैं म्यू 1 डैश को। ठीक है, इससे पहले म्यू 1 था, म्यू 2 था, म्यू 3 था, म्यू 4 था, जिसको बोल रहे थे मोमेंट अबाउट मीन। मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट या रॉ मोमेंट जो बोलते हैं, ठीक है, उसको म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, म्यू 4 डैश बोलते हैं। म्यू 1 डैश में जो एक्स बार था उसकी जगह पे ए पॉइंट हो जाता है, और इस तरह से लिख देते हैं इसको। इसी तरह से पावर 2 कर देते हैं तो ये म्यू 2 डैश हो जाता है, पावर 3 कर देंगे म्यू 3 डैश, और पावर 4 कर देंगे म्यू 4 डैश। इस तरह से अगर जो है ए या एक्स बार की जगह 0 कर दे तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ जो होता है वो v1 होता है। उसी तरह से सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर v2 होता है अपॉन सिग्मा एफ एक्स क्यूब अपॉन सिग्मा एफ जो होता है वो v3 होता है। इस तरह से v4 लिखते हैं। एक बात और, जो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स बार। ठीक, इसको मीन भी बोलते हैं, मीन। ठीक, थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, म्यू 1 को लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स माइनस सिग्मा एफ एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, और सिग्मा एफ से यहाँ भी डिवाइड दे देंगे। तो ये क्योंकि क्या होता है, ये एक्स बार होता है, इसी तरह से यहाँ से एक्स बार कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स बार माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये म्यू 1 जो है हमारा वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसी पर बेस कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कहीं पर एफ ना हो तब क्या करते हैं, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और जो एक्स है वो ऑब्जर्व वैल्यूज है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन में लिख रखा है कि फर्स्ट 4 मोमेंट निकालने जा रहे हैं फॉर द फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज 3, 6, 8, 10, 18। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे एफ नहीं है, तो एफ को अगर हम हाइड कर ले, ठीक, तो हमारा म्यू 1 निकलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और होती है कि अगर हम एफ नहीं लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे एन लिखना पड़ता है। एन क्या होता है, हमारा नंबर, सीरियल नंबर कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये सीरियल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड देंगे। दूसरी बात कि जब हम इसको एवरेज लेंगे, टोटल करेंगे तो 45 आएगा, 45 अपॉन 5 करेंगे 9 आएगा एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार कर देंगे, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब कर देंगे, एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 कर देंगे। इन सबको ऐड कर देंगे, ये कुछ आ जाएगा, इसमें डिवाइड देते जाएंगे।
तो यहाँ पे म्यू वन निकल आएगा। इसी तरह से और डिवाइड करेंगे अगर तो म्यू टू निकल आएगा, और डिवाइड करेंगे तो म्यू थ्री निकलेगा, म्यू फोर निकलेगा। तो ये जो म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर है, यही हमारा फर्स्ट फोर मोमेंट होता है इंडिविजुअल सीरीज का। अब देखिए ये तो हो गया। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से वैल्यू दी हुई है, 5 से 15, 15 से 25, 25 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। तो हम इसके मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं कि 5 और 15 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, और अपॉन 2 कर देते हैं। तो ये 20 अपॉन 2 10 आ गया। इसी तरह से 10, 20, 25, 20 तो ये 10, 20, 30, सॉरी 10, 20, 30 जो है ये आपका मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं और ये फ्रीक्वेंसीज लिख दी गई हैं। ये यहाँ से x निकलता है मार्क्स से, और यहाँ से f निकलता है। f ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ठीक। तो अभी क्या करना है कि x माइनस एक्स बार कर देना। एक्स बार कैसे निकलता है कि सिग्मा एफ एक्स कर लें, यानी कि f और x को दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 10 100, 20 इंटू 20 400, इसको ऐड कर दे, सिग्मा एफ एक्स निकल आएगा। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करना होता है यहाँ पे जो सिग्मा एफ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसको कैपिटल एन भी बोलते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज था, इनका हमने सम किया, 100 आया, 100 से डिवाइड कर दिया, 34 आ गया। 34 हमारा मीन आ गया। अब देखिए मीन आने के बाद की प्रोसेस एक्स माइनस एक्स बार की पावर 2 इस, और इसको एफ से भी मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि हमारे ये वाले फॉर्मूले लग रहे होते हैं, ये वाले, ये जो फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है। तो ये म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर हो जाएगा आसानी के साथ। कभी कभी क्या होता है कि किसी पॉइंट के अबाउट कहता है, जैसे 34 है, 34 ये 33 या 35 ले लेंगे जब हम, तो उसको ए कहेंगे। तो हमारे जो मोमेंट निकल के यहाँ पे आएंगे, यहाँ एक्स माइनस ए हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल क्यूब, एक्स माइनस ए की पावर 4 होगा। एफ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पर जो भी निकलेगा वो म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश म्यू फोर डैश निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से कभी ओरिजिन के लिए पूछता है तो वो भी केस आपको आना चाहिए, ठीक। ये हमारे मोमेंट अबाउट ओरिजिन होते हैं। वी वन बराबर एक्स बार, वी टू बराबर म्यू टू प्लस एक्स बार स्क्वायर। ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा लेंगे, ठीक। आइए देखते हैं, कुछ और भी फॉर्मूले हैं इसके, आप इसके प्रूफ भी पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको समझ में आता है तो ठीक। ये कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका म्यू वन जो है वो म्यू वन क्या है, 0 है। म्यू टू क्या है, ये रिलेशन है म्यू आर और म्यू आर डैश में, ठीक है, यानी कि इन दोनों में आपस में जो रिलेशन है वो लिखा हुआ है। तो म्यू वन क्या होता है, 0 ही होता है। म्यू टू क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, ये आप याद कर लीजिए फिलहाल, ज्यादा अच्छा है, ठीक। म्यू थ्री क्या होता है, म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश क्यूब। म्यू फोर होता है म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू वन डैश की पावर 4। मैंने बता भी रखा है कि इसको कैसे लिखा जाता है, बट यहाँ पे भी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है आपकी, फर्स्ट फोर मोमेंट दिए हुए हैं आपके, जैसे कि माइनस का 1.5, 17 माइनस 30, 108, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉइंट टू के लिए दिए हुए हैं, ठीक, फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट पॉइंट आर, पॉइंट ये दिया हुआ है, कैलकुलेट अबाउट मोमेंट मीन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट फोर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट फोर के लिए दिया, यानी कि ए फोर हो गया आपका, ठीक। तो ये आपके रॉ मोमेंट हो गए सारे, ठीक। थोड़ा सा छूट गया है यहाँ पे कहीं लिखने में, ये पॉइंट जो है इसका, जो जिस पॉइंट के लिए दिया हुआ है ये 4 दिया है, ठीक। चाहे स्मॉल से लिखें चाहे कैपिटल से लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपने क्या किया, म्यू वन का फॉर्मूला लगाया, म्यू वन 0 ही होता है आपको पता है। म्यू टू क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। इस तरह से आपने जो मोमेंट अबाउट मीन है ये आपने निकाल ली है, ठीक है। मोमेंट अबाउट मीन सारे निकल आए। तो अभी आपको क्या करना है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है। मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होता है, वी वन बराबर एक्स बार, ठीक है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला हमने जो भी बताया था, इससे पहले ही बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी वन बराबर एक्स बार और वी टू बराबर म्यू टू प्लस एक्स बार स्क्वायर, इसी का यूज हम करने जा रहे हैं, ठीक। तो म्यू टू क्योंकि हमें पता ही है ना, और हमें क्या पता है, हमें पता है यहां से देखिए कि ये म्यू वन डैश जो होता है वो ये होता है, म्यू वन डैश बराबर होता है एक्स बार माइनस ए, ठीक। रॉ मोमेंट जो होता है ये यहाँ पे, थोड़ा सा इसको अगर और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहां से ये चीज हम निकाल भी देते हैं कैसे हो रहा है ये, ठीक। देखिए
यहाँ पे क्या है कि ये फॉर्मूला जो है, ठीक, इसमें अगर हम लोग क्या कर ले, म्यू वन डैश को लिखे तो ये लिख सकते हैं सिग्मा एक्स, ए बाहर हो जाएगा, सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये सिग्मा एफ यहाँ पे जो सिग्मा एफ है, ठीक, जो सिग्मा एफ है, क्योंकि हमें ये बात अच्छे से पता है कि ये जो होता है, ठीक, ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो सिग्मा एफ आएगा, ठीक है, तो म्यू वन डैश बराबर जो है वो, क्योंकि ये एक्स बार होता है, ये माइनस ए होता है, तो इसी को अगर थोड़ा सा बदल के लिख दें तो वहां पे जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि म्यू वन डैश प्लस ए वो एक्स बार हो जाएगा, तो या कि हम ये कह दें कि जो एक्स बार है हमारा वो क्या हो जाएगा, म्यू वन डैश प्लस ए हो जाएगा, ठीक। तो एक्स बार इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं, ठीक, जो कि अभी ऊपर म्यू वन डैश दिया था माइनस का 1.5, तो माइनस 1.5 प्लस 4 हो जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। इसी तरह से V2 निकाल देंगे। V2 का फॉर्मूला अभी हमने बताया भी था आपको कि V2 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू प्लस एक्स बार स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे रख दिया है, V3 का रख दिया है, V4 का रख दिया है, और बहुत आसानी के साथ हमने जो है यहाँ पर सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। एक चीज और, इसमें कभी कभी जैसे कि बीटा वन बीटा टू आता है, बीटा वन का फॉर्मूला होता है म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब। देखिए यहाँ पे जब टू रहेगा तो टू का स्क्वायर रहेगा, म्यू टू स्क्वायर, जब टू रहेगा तो टू का टू इंटू टू फोर, म्यू फोर ऊपर रहता है, ठीक है। टू यहाँ रहता है तो थ्री रहता है, थ्री रहता है तो टू रहता है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे म्यू टू ही रहता है, कई बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि थ्री लिख देते हैं नीचे, फॉर्मूला गलत तो सारा सब कुछ गलत। तो ये हो गया। अब इसके बाद इन्होंने इसी में एक नया क्वेश्चन जोड़ दिया है कि अगर x बराबर टू, देखिए हो सकता है कि इतना ही पूछा जाए पेपर में, अगर ये भी पूछ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू अब पहले 4 थी, अब 2 कर दिया है, तो 2 यहाँ रख देंगे, और एक्स बार आपने निकाला था 2.5, उसको रख देंगे, तो ये नए जो है वो रॉ मोमेंट आ जाएंगे। ये रॉ मोमेंट 2 के लिए है, जो पहले रॉ मोमेंट दिए हुए थे क्वेश्चन में वो मोमेंट दिए हुए थे ए इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज और, स्क्यूनेस क्या होता है, क्योंकि 2 नंबर में आता है स्क्यूनेस क्या होता है, तो स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री, कि जहां पर सिमेट्री ना हो। सिमेट्रिकल डायग्राम क्या होता है, सिमेट्रिकल डायग्राम होता है आपका बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिमेट्रिकल है आपका, क्योंकि अगर इसको यहां पे हम डिवाइड करें तो दो बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो सिमेट्री अगर नहीं है, जैसे सिमेट्री नहीं है तो क्या मतलब है कि यहां पर या तो यह डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहां पर ज्यादा हो जाए, ठीक, या क्या हो जाए, दूसरा एक डायग्राम हम बना लेते हैं, या तो क्या हो जाए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पे ज्यादा हो जाए, इधर कुछ ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन या पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए राइट टेल ज्यादा हो गई, यहाँ पे लेफ्ट टेल ज्यादा हो गई है। और जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था बीटा टू का, ठीक है, तो बीटा टू का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, बीटा टू का फॉर्मूला आपने ध्यान दीजिए क्या पढ़ा था, बीटा वन का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था म्यू टू क्यूब करके, नीचे म्यू टू क्यूब था, ठीक है। तो उसी का अगर हम रूट ले ले तो हमारा जो है वो गामा वन आता है, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक। तो गामा वन अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, गामा की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो निगेटिवली स्क्यूड होता है। तो आपने जो बीटा वन का फॉर्मूला पढ़ा था म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब, इसी में अगर हम रूट लगा दें, ठीक है, रूट लगा दें तो ये हो जाता है, क्योंकि पावर टू तो पावर वन बचती है, ये हो जाती है म्यू टू 3/2, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्क्यूनेस का। ये डायग्राम कभी पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग, 2 नंबर में पूछ लेता है। कुर्तोसिस क्या होता है, कुर्तोसिस ये होता है, कुर्तोसिस का भी बहुत इजी सा है डायग्राम। जैसे ये 3 कर्व बनते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले सबसे टॉप का कर्व होता है जिसको बोलते हैं लेप्टोकुर्तिक। लेप्टोकुर्तिक में क्या होता है, बीटा टू जो होता है, बीटा टू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर, म्यू फोर सब निकालना मैंने सिखाया हुआ है। तो अगर वो 3 से बड़ा आ रहा है तो क्या है, बीटा टू लेप्टोकुर्तिक है, अगर 3 के बराबर आ रहा है तो मेसोकुर्तिक है, ठीक है। और अगर जो है 3 से छोटा आ रहा है तो क्या है, प्लेटिकुर्तिक है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा, सबसे टॉप का कर्व लेप्टो, बीच वाला मिडिल वाला तो मेजो, और उससे थोड़ा छोटा तो क्या है, प्लेटी। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा थोड़ा सा जैसे कि कुछ पठार बोलते हैं उस तरह की चीज है, ठीक है, ये उसके ऊपर है, ठीक है, और ये माउंटेन्स हैं जो लेप्टोकुर्तिक है। तो हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, या ये थोड़ा सा जो मैदानी भाग है, ये मैदान है, ये फिर पठार है, और फिर ऊपर जो है सबसे टॉप का वो आपका पहाड़ है, ठीक।
तो ये हो गया, बहुत सिंपल सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आप करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है, 0.4 के अबाउट कुछ रॉ मोमेंट दिए हुए हैं, तो रॉ मोमेंट लिख दिए हैं, और इनके लिए जो दिए जाते हैं मोमेंट दिए जाते हैं वो म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू टू डैश, म्यू फोर डैश होते हैं। तो वो रख दिए, म्यू वन का फॉर्मूला लगा दिया, म्यू टू का फॉर्मूला लगा दिया, म्यू थ्री लगा दिया, म्यू फोर लगा दिया, लगा के देखिएगा। कोफिशिएंट आपको अभी भी पढ़ाया मैंने, गामा वन ये होता है, गामा वन में रख दीजिएगा, ठीक है। जीरो आ रहा है, जीरो आने पे अगर गामा वन जीरो आ रहा है तो सिमेट्रिकल है, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिवली स्क्यू होता है, निगेटिव आता है तो निगेटिवली स्क्यू होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी ऊपर मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि यहाँ पे इसमें भी कभी कभी पॉजिटिवली स्क्यू या निगेटिवली स्क्यू की बात कर लेता है, तो यहीं पर डिवाइड दे करके हम लोग चीजों को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जैसा भी मैं बता भी रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक। और तो ये कुछ इस तरह की चीजें हो गई हैं। और इसी में अगर आप ये देखना चाहते हैं कर्व कैसा है, तो ये यहाँ पे क्योंकि वैल्यू जो है 3 से नीचे जा रही है, 3 से वैल्यू नीचे जब जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्लेटिक वर्तिक होता है, ठीक। ये प्लेटिक वर्तिक है, ठीक, क्योंकि बीटा टू की वैल्यू क्या है, 3 से छोटी है। अगर बीटा टू 3 के बराबर है तो मेसोकुर्तिक होता है, और अगर बीटा टू ग्रेटर देन 3 होता है तो लेप्टोकुर्तिक होता है। तो ये सब याद रखिए, पूछा जा सकता है आपसे। छोटा टॉपिक था ये, लेकिन पूछा जरूर जाता है, क्वेश्चन जरूर आता है इस पे, तो हम बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। ओके, हमारा यूनिट 3 में इतना ही है, बस इतना ही पढ़ना है आपको यूनिट 3 में। ओके, थैंक यू।